हाँ, तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि मियोसिस में अभी हमने देखा क्या कि गैमेट जब भी बनते हैं तो वो उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, इसलिए हम रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न या इसको गैमेटिक डिवीज़न, क्योंकि मियोसिस सिर्फ गैमेट सेल्स में ही होते हैं, यानी जो गैमेट सेल्स बनते हैं उन्हीं में होता है। तो हम कहें कि मियोटिक डिवीज़न, मियोसिस डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न या फिर गैमेटिक डिवीज़न। ठीक है, अब मियोसिस में जो मैं शुरू के प्रोसेस बताऊंगा क्या, वही G1, फिर उसके बाद एस में क्या होगा, ग्रोथ। मैंने क्या बोला, देखो G1 उसमें क्या होगा, हम देखें एक एक करके। तो G1 फेज़ में क्या होगा, जो नंबर ऑफ DNA सपोज 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा, सेम इतने रहेंगे 1 2 3 4। G1 में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। फिर एस में क्या होगा, वापस से क्या होगा, मैंने बताया था क्या अभी कि यहाँ पे न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ DNA वुड बी डबल, द अमाउंट ऑफ DNA वुड बी डबल। देखिए क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम DNA 4, क्रोमोसोम 4 DNA 4 क्रोमोसोम, बट यहाँ पे DNA कितने हो जाएंगे, 8, और क्रोमोसोम 4 ही रहेंगे। बुक में इसको DNA के रूप में दिया रखा होगा, बट आप लोग समझ जाना कि मैंने यहाँ पे DNA की बात की है, क्रोमोसोम की नहीं। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि एस फेज़ के बाद जस्ट अगला फेज़ क्या आता है हमारा, हम बोले तो G2 फेज़। और G2 फेज़ में क्या होगा, वापस से सेल बड़ा होगा। ठीक है, सेल और बड़ा होगा, और जो न्यूक्लियस रहेगा उतना ही रहेगा, बट DNA अमाउंट है वो क्या होगा, जितना एस फेज़ में था, यानी डबल्ड। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो DNA डबल क्यों हो जाता है, क्योंकि रेप्लिकेशन होता है, एक DNA से 2 DNA, यानी DNA की कॉपीज़ बन जाती है। अब सबसे मेन बात जो समझने की बात है कि G1 S और G2 बिल्कुल सेम होता है माइटोसिस की तरह, मियोसिस में भी बिल्कुल सेम। जो होता है डिफरेंस क्या होता है, एम फेज़ में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब देखिए मियोसिस में ना 2 टाइप के होता है। पहला होता है 2 टाइप के डिवीज़न, पहला मियोसिस 1 डिवीज़न, फिर मियोसिस 2। मियोसिस 1 यानी जिसमें सबको हम बोलेंगे क्या, ये तो सेम रहेगा, पर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर आएगा मियोसिस 2, प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2 और टेलोफेज 2, ये सब। अब ध्यान से देखिए, जब स्टार्ट होगा इसमें जैसे प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 में फिर से 5 सब डिवीज़न होंगे। पहला होगा लैप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है पैकेटीन या पैचिटीन भी कह लो, चौथा होता है डिप्लोटीन, और लास्ट होता है डाइकाइनेसिस। ध्यान से देखना, तो ये पहला फेज है इसका, उसे क्या कहेंगे हम, लैप्टोटीन। यानी प्रोफेज स्टार्ट होते ही जो पहला फेज होता है उसका होता है पैकेटीन। पैकेटीन जस्ट वही प्रोफेज की तरह, यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, सभी सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर होंगे, और क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएंगे। तो वही बिल्कुल होगा क्या, इनके डायग्राम बड़े बनेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा, बहुत सारे बनेंगे इसलिए सेल्स मैं छोटे बना रहा हूँ थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चेंजेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इनको रेड से बना दूँ थोड़ा, ताकि अभी समझने में आसानी रहेगी। यानी कि अगर मैं बोलूँ जो क्रोमोसोम नंबर पहला था ये रहा, जब ये 1 1 ये 2 2, यानी 2 को मैंने रेड से बनाया है। अब इसके हिसाब से क्या होगा, देखिए रेड के भी 2। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 और 1 एस, यानी ये 1 और 1 दोनों सेम क्रोमोसोम है, इसलिए हम इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे 2 का क्या, 2 और 2 ये दोनों आपस में क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड होंगे सिस्टर क्रोमेटिड, बट सेम टाइप के 2 क्रोमोसोम को कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों, अब देखिए ध्यान से, अगला जब फेज़ आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, हम
इसको हम कहेंगे जाइगोटीन। क्या बोलेंगे? जाइगोटीन। अब जाइगोट से याद रखना, जाइगोट क्या होता है? जब दो, एक मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, सिंपली दो सेल मिलते हैं, तो यहाँ पे इसका जाइगोटीन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि देखा गया कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, वो आपस में अटैच हो गए। दो होमोलोगस क्रोमोसोम हुए वो आपस में अटैच हो गए एक लिक्विड के द्वारा, केमिकल प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है, उस प्रोटीन को हम, उस कॉम्प्लेक्स को या प्रोटीन को हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जो इसमें स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट, क्योंकि दो क्रोमोसोम है होमोलोगस, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड स्ट्रक्चर, टेट्राड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या होता है? बाइवेलेंट या टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है। होता क्या है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से, इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट स्ट्रक्चर या टेट्राड स्ट्रक्चर। तीसरा स्टेज क्या होगा? ध्यान देखिए, पैकेटीन। इसको पैकेटीन बोल लो, वैसे पैकेटीन पर तुम ज़्यादा अच्छा होगा पैचिटीन, पैचअप। समझो ना कि देखो दो होमोलोगस क्रोमोसोम वो आपस में पैचअप कर ले, यानी कि हम तो छोड़ो, क्रोमोसोम भी आपस में पैचअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड, अब देखिए ये इसका क्रोमेटिड, इसका क्रोमेटिड, दो आपस में सिस्टर तो नहीं हुआ ना, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अब यहाँ पे क्या होंगे? आपस में क्रॉसओवर करेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए। ये देखिए, जो दो होमोलोगस, ये देखिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक, ये दोनों आपस में ये क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस यानी कि क्रॉसओवर होगा, पैचअप हो जाएगा, ऐसे समझिए। तो अब देखा जाए तो मैं इसको थोड़ा सा, अब देखिए इसको मैं ना थोड़ा सा, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, समझ आ जाएगा आप लोगों को इजीली थोड़ा। ठीक है, जस्ट ऐसे रेड को भी मैं डार्क कर दे रहा हूँ, नीचे वाले को डार्क, समझने में आसानी होगी। क्या देखिए, अब जब ये जो दूसरा डार्क वाला है वो ऐसे होगा, आपस में इनके क्या होगा? क्रॉसओवर। जस्ट ऐसे रेड वाला केस में होगा, क्या होगा? अब देखिए इसमें यानी पैकेटिन में क्या होता है? क्रॉसओवर होता है और एक स्ट्रक्चर बनता है एक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बहुत इजीली मतलब एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसमें क्रोमोसोम बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं और रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रॉसओवर यानी क्रॉसओवर कहाँ होता है? हमेशा क्रॉसओवर अकर्स, क्रॉसओवर यहाँ पे होता है यानी रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो एंजाइम यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं वो होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब क्या होगा? अब लास्ट का स्टेज क्या होगा? सेकेंड लास्ट, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा? ध्यान सुनिए, डिप्लोटीन में क्या होगा? जब ये जो इनके बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था ना वो डिज़ोल्व होने लगेगा, डिज़ोल्व होगा, बट पूरा डिज़ोल्व नहीं होगा, जो एंड पॉइंट है ना वो चिपके रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइटली चिपके रहेंगे, जिसकी वजह से ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। देखिए ये जब खींचेंगे दोनों तो आपस में ये ऐसे स्ट्रक्चर, देखिए ना, ये टाइटली खींच रहा है इसे, तो ये बहुत दूर हो जाएंगे बट फिर भी अटैच रहेंगे। देखिए यानी कि ये पूरे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स लगभग डिसॉल्व हो जाता है और इसी में एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कहते हैं क्याज़माटा। क्याज़माटा एक्स लाइक स्ट्रक्चर, बहुत टाइटली खींचेगा बट ये दोनों लास्ट में अटैच रहेंगे। और देखिए अब अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ, सपोज ऐसे कहूँ कि दोनों सेपरेट हो जाए, तो देखिए इसका जो इस वाले क्रोमोसोम का छोटा पार्ट ऊपर चला गया और इसका पार्ट नीचे आ गया, दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए, क्रॉस ओवर हो गया, मिक्स हो गए। किस पेज में? जिसे कहते हैं हम डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस यानी दोनों जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गए,
बट यहाँ पे जो मेन बात ध्यान देने की, देखिए इसका आधा क्या हो जाएगा, नीचे वाले का अटैच हो गया इससे। जस्ट वही अगर मैं ऐसे बनाऊँ, देखिए, और जो उसका एंड पॉइंट होगा वो कैसा होगा, है ना, वो क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या है, यानी ऊपर से वो मिक्स हो गया। अब ध्यान देखिए, अब अगर इसका बनाना, बिल्कुल समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, क्रॉस ओवर हुआ है दो होमोलोगस के बीच में, और जिसके बीच से इनके क्या हो गया, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम मिक्सड हो गया है, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अब ये प्रोफेज 1 कंप्लीट हुआ, अब स्टार्ट हुआ क्या, मेटाफेज 1। मेटाफेज यानी कि मिडल, बिल्कुल वही केस होता है, मिडल। तो मेटाफेज 1 में क्या होगा, वापस से क्या, सभी के सभी जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइंड होंगे। देखिए अब मैं इसको स्पेशली बना, समझ जाइएगा यहाँ पे, यानी कि चारों जो क्रोमोसोम हैं वो अलाइंड होंगे कहाँ पे, मेटाफेज प्लेट पे, ठीक है। अब जब मेटाफेज प्लेट पे ये अलाइंड हो जाएंगे तो क्या होगा, इस बार ये बहुत समझने की बात है, इंपॉर्टेंट क्या, कि यहाँ पे जो सेंट्रोजोम होगा, जो स्पिंडल फाइबर बनाएगा, वो दोनों तरफ से ना सिर्फ एक एक पेयर को अटैच करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है। क्या मैंने क्या बोला, मेटाफेज 1 में एक एक पेयर को अटैच होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों को नहीं। इस वजह से जब एनाफेज 1 आएगा ना, जब एनाफेज 1 आएगा तो एनाफेज 1 में देखिए क्या होगा, जब दोनों खींचेंगे तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, एक इधर चला जाएगा एक इधर, यानी कि एनाफेज 1 में अगर देखा जाए तो सेपरेट कौन होगा, एनाफेज 1 में अगर देखा जाए तो सेपरेट होंगे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि एनाफेज 1 में क्या होता है, तो एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जबकि एनाफेज नॉर्मल अगर माइटोसिस में कहें तो वहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड होते थे, यहाँ पे एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। अब वापस में क्या होगा, लास्ट में टीलोफेज, टीलोफेज यानी कि टेल, और वापस में क्या होगा, फिर दोनों के दोनों क्रोमोसोम कहाँ पे चले जाएंगे, टेल पे, और जब टेल पे चले जाएंगे तो वापस से क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना एक बात, मेन इंपॉर्टेंट क्या, कि यहाँ पे जब ये दो न्यूक्लियस बनाते हैं टीलोफेज में, ठीक है, जो ये जो एक ही क्रोमोसोम है, यानी कि दोनों डीएनए जस्ट बिल्कुल पास होंगे, ये दो क्रोमोसोम नहीं है, यानी एक ऐसा एक क्रोमोसोम है, एक दूसरे में चला गया है नहीं इसमें, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम देखिए ना, आधे हो गया है ना। अगर देखेंगे तो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, आधा, दो क्रोमोसोम एक में और दो एक में, इसलिए जो यहाँ पे जो दो सेल बनते हैं, अभी क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, दो डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल होगा, बट क्या हो जाए क्रोमोसोम कितना होगा, तो हाफ हाफ, यानी कि दो हैप्लॉइड सेल्स एन बने दो। अब साइटोकाइनेसिस हो गया, ये कंप्लीट जो हुआ वो पूरा का पूरा क्या था हमारा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये सभी था म्योसिस 1, यानी म्योसिस में तो होते हैं म्योसिस 1, म्योसिस 2, मैंने बताया था। अब म्योसिस 1 कंप्लीट हुआ, अब साइटोकाइनेसिस होते ही इनमें G1 SG2 नहीं होगा, सीधा स्टार्ट हो जाएगा क्या, म्योसिस 2, यानी कि G1 SG2 नहीं होगा, सीधा होगा प्रोफेज 2, और प्रोफेज 2 में प्रोफेज 1 की तरह कोई भी डिवीजन नहीं होता, जस्ट माइटोसिस की तरह होता है। वापस से क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, क्रोमोसोम बनेंगे यानी कंडेंस होंगे, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होगा,
ठीक है। तो देखिए 2 क्रोमोसोम है ना, ऐसे एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम अगर कहा जाए तो ये। फिर दूसरा क्या होगा, मेटाफेज 2। अब मेटाफेज 2 सेम वही केस क्या होगा, मिडल पे आ जाएंगे दोनों, दोनों किस पे आ जाएंगे, मिडल पे। तो देखिए दोनों और मेटाफेज 2 एनाफेज की तरह नहीं होता, यानी एनाफेज 1 की तरह नहीं होता। यहाँ पे जो सेंट्रोजोम होगा ना, उसमें जो सेंट्रियोल होगा वो जो स्पिंडल फाइबर बनाएगा तो दोनों से ही अटैच होंगे यहाँ पे, हर क्रोमोसोम से। यानी कि हमारे अंदर सपोज अगर हमारे अंदर केस होगा तो 23 के 23 क्रोमोसोम, 2 सेल में 23 होंगे और दोनों में ही सभी क्रोमोसोम से अटैच होगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो देखिए जब एनाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा वो जस्ट माइटोसिस की तरह होगा। क्या कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। क्या बोला मैंने, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। देखिए सेपरेट कौन हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड, है ना। तो यहाँ पे सेपरेट कौन हुए, सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए माइटोसिस की ही तरह होता है म्यूसिस 2। क्या हुआ, बिल्कुल सेम, मेटाफेज 2 में भी सब अटैच्ड हुए स्पिंडल फाइबर से और एनाफेज में भी सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुए। तो एनाफेज 1 एनाफेज 2 दोनों अलग होते हैं, यानी म्यूसिस 2 जो होता है जस्ट मेटाफेज की तरह होता है, माइटोसिस की तरह म्यूसिस 2 होता है। अब वापस में लास्ट में क्या होगा, टीलोफेज, यानी टीलोफेज 2। और टीलोफेज 2 में पता है आप लोगों को क्या होगा कि भाई 2 न्यूक्लियस इसमें, 2 न्यूक्लियस इसमें, ओके। क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक जे और एक रेड, इसमें भी एक डीएनए, एक रेड, एक ब्लू, एक रेड, यानी कि सब में जितने भी सेल्स बने सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए आधे हो गए ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो माइटोसिस होता है ना उसके कंपेयर में जो म्यूसिस होता है उसमें आधे हो जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और हमेशा म्यूसिस में 4 सेल बनते हैं एक सेल से, जबकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। तो म्यूसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं और वो भी सब कैसे, हैप्लॉइड। यानी यहाँ पे अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल और सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया भी था, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का केस। तो ऐसे डिवीज़न को बोलते हैं म्यूसिस या रिडक्शन डिवीज़न। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, जैसे प्लांट में क्या होता है, एनिमल में कुछ में क्या होता है। अब कुछ टर्म्स है वो हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होता है, प्लांट में वो क्या कैसे होता है, देखिए ध्यान से। इन केस ऑफ प्लांट, जब भी प्लांट में सपोज कोई प्लांट सेल है तो आपको पता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है। ठीक है। तो प्लांट सेल में कोई भी सेल वॉल होगा, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब भी प्लांट सेल में जब डिवीज़न होता है ना तो इसके बीच में एक प्लेट बनती है जिसे कहते हैं सेल प्लेट, जिसे क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। और यही सेल प्लेट आगे जाके, यही सेल प्लेट आगे जाके यही सेल प्लेट आगे जाके एक कंप्लीट मिडल लैमेला बना देती है। एक क्या बनाती है, एक मिडल लैमेला। तो देखिए ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिडल लैमेला, यहाँ पे ऐसे मिडल लैमेला। और जब ये प्लांट अपना वापस से सेल वॉल बनाएगा तो देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो ये ध्यान से जब सेल वॉल बनाएगा तो मिडल लैमेला क्या होगा, द कनेक्शन बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल वॉल ऑफ 2 प्लांट सेल्स। ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं, ये पहला सेल ये और ये होगा मिडल लैमेला। ठीक है, तो मिडल लैमेला क्या होता है इसका ध्यान रखना। अब दूसरा एक वर्ड आता है इंटरकाइनेसिस। देखिए साइटोकाइनेसिस मतलब, अगर मैंने बोला साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, यानी सेल में भी क्या, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जबकि हम बोले कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, बट जब मैंने क्या बोला कि इंटरकाइनेसिस क्या होता है, ये दो म्यूस, इट इज द स्टेज बिटवीन म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। ध्यान रखना, क्योंकि म्यूसिस 1 खत्म होते ही सीधा G1 SG2 स्टार्ट हो जाता, G1 SG2 स्टार्ट नहीं होता, म्यूसिस 2 प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। यानी जस्ट म्यूसिस खत्म होते ही म्यूसिस 2 स्टार्ट होने से पहले जो स्टेज होता है उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ओके, तो ये कुछ टर्म्स है, ये ध्यान रखना। और मैंने बताया म्यूसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, जबकि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन। तो ये सेल डिवीज़न था। अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो इसमें जो कि तुम्हें लगता हो कि अभी प्रॉब्लम है, तो मुझे बता देना कमेंट में। और बाकी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं करा हो तो। ओके।